नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशिफल जुलाई 2023। क्या कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि जिनका स्वामी शुक्र है, और वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीना कैसा रहेगा। पहले हम शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने से। तो जुलाई का महीना आपके लिए औसत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आपके 12वें भाव में राहु और देवगुरु बृहस्पति हैं, और साथ ही शनिदेव 10वें भाव में वक्री अवस्था में है, केतु 6ठे भाव में है। तो करियर और धन के मामलों में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, तब जाकर भाग्य का साथ मिलेगा। यानी मेहनत से सफलता है, कठिन परिश्रम और करियर में तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति और राहु 12वें भाव में है, खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि राहु आपको बीच बीच में आकस्मिक लाभ देगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा नुकसान भी है। तो नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। और साथ ही 7वें 12वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 3रे भाव में है, तो व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राएं होने के योग बनेंगे। और मंगल 3रे भाव में होने से भाई बहन के साथ रिश्तों में खटास ना आए, मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो शनिदेव 10वें भाव में है। तो करियर के भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर को रोशन करते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर परिणाम बुरा होता है। तो आपके लिए अच्छे परिणाम, क्योंकि कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता। और 15 जुलाई के बाद शनिदेव 17 जुलाई को हालांकि वक्री हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव करियर पर पड़ेगा। करियर में तरक्की मिलेगी, नौकरी में बदलाव या फिर ट्रांसफ़र होने की संभावना बनेगी, और साथ ही थोड़ी चुनौतियां भी रहेंगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में राहु के साथ हैं। नौकरी मिलने या प्रमोशन होना, वेतन वृद्धि होना, इन चीज़ों में आपको आकस्मिक लाभ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे स्नेह स्नेह चलेंगे। और साथ ही इस समय देखिए करियर के मामलों में ठीक है, अनुकूल है, व्यापार से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। धन की बात करें तो बृहस्पति और राहु की यहाँ पर युति थोड़े खर्चे बढ़ाएगा। हालांकि चांडाल दोष भंग हो चुका है, लेकिन शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण धन कमाने के सुनहरे मौके मिलेंगे। दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध भी है, तो जिसके कारण आपको पैसे कमाने के कई अवसर मिलेंगे। व्यापारी हैं तो अचानक से लाभ मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों से थोड़ी टक्कर है। हालांकि व्यवसाय में थोड़े बहुत आपको नज़रें बनाए रखना होगा, तब जाकर मुनाफा कमाने में इस महीने के अंत तक आप कामयाब हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शुरुआत में ध्यान रखना है। और आपके राशि के 4थे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अब शनिदेव के वक्री होने से अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि जो शुक्र हैं वो सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं देंगे और बाकी चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे। तो दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, अपने डाइट का ख्याल रखें। प्रेम वैवाहिक जीवन में अनुकूल स्थिति है। समझ आपसी आपको बढ़ानी होगी, सामंजस्य रखना होगा। और इस समय शादी विवाह सगाई के बारे में आपके लिए समय ठीक नहीं है, यानी आपका अभी इस समय योग नहीं बन रहा। प्रेम में सुख की कमी थोड़ी सी महसूस होगी, थोड़ी बहुत मुश्किलें रहेंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना है। विवाद तो बिल्कुल भी ना करें, सूझबूझ से हर रिश्तों को संभालिए और समाधान निकालिए। पारिवारिक जीवन में आपके लिए हल्की फुल्की समस्याएं हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ मेल जोल या तालमेल या फिर संबंध बेहतर बनाने रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। बेवजह जो बहस होते हैं उसको तो बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में सुधार होगा कब? जब महीने के अंत में दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध अपनी ही राशि के दूसरे भाव में आएंगे। तो परिवार में सुख शांति की थोड़ी सी कमी है, लेकिन महीने के अंत में यानी 15 तारीख के बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। आप
रोज़ माता रानी को 2 लौंग अर्पित करें, बाद में प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रोज़ रात में सोने के पहले या भोर के समय करीब सुबह 4 बजे आप जप कर सकते हैं। आपको इसका लाभ मिलेगा। ये तो थी जुलाई के महीने का राशिफल। अब हम बात करेंगे आपके लिए अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। पहले हम जानते हैं अगस्त के महीने के बारे में। तो वृषभ राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगस्त के महीने में आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा और वाद विवाद में बिल्कुल भी ना करें। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने लिए नए विषयों को चुनेंगे और साथ ही उन पर रिसर्च वगैरह करेंगे, ज्ञान वृद्धि होगा। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप तनाव ना लें और गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़ें। अध्यापकों का उचित परामर्श अवश्य लें, आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो भरोसा विश्वास आपका बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और इस समय व्यवहार को बेहतर बनाए रखें ताकि आपके लिए रिश्ते लंबे समय तक चले। हालांकि प्रेम जीवन के लिए समय ठीक है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बन रहे हैं, लेकिन अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। स्वास्थ्य के मामलों में सर्दी जुकाम हल्की फुल्की है, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा, डॉक्टरी सलाह आप लेते रहें। मानसिक रूप से कोई चिंता नहीं है, अगर है भी तो उसका समाधान जल्द निकल आएगा। तो आपके लिए अगस्त के महीने में योगा एक्सरसाइज करना है, दिमाग को शांत रहना है, सब कुछ बेहतर है। हनुमान चालीसा पढ़ सकें अगर आप मंगलवार या शनिवार की सुबह तो उत्तम रहेगा। सितंबर का महीना कैसा रहेगा अब जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। जो भी परिवार में मतभेद थे वो समाप्त हो जाएगा। इस महीने में प्रेम बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और भाई बहन के साथ कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। अगर घर का कोई सदस्य घर से बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है तो वो घर आएंगे, जिसके कारण घर में बड़ी खुशियाँ आएंगी और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा समय है। अब व्यापारी भाई जो लोग हैं उनके लिए उत्तम है। जो भी रुका हुआ आपका काम था वो पूरा हो जाएगा। रुका हुआ धन आपके पास आएगा। चारों तरफ विशेष ध्यान बनाए रखें ताकि कोई भी अवसर हाथ से छूटे ना। अगर सरकारी अधिकारी हैं अपने काम पर विशेष ध्यान दें क्योंकि उन्नतिदायक है ये साल। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें, आपकी छवि नहीं तो नकारात्मक हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं पढ़ाई से मोह भंग ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप भविष्य के लिए भी आप सोचकर एम बनाकर चले। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। ऐसे में गायत्री मंत्र पढ़ें और सीनियर का मार्गदर्शन आपको उचित रास्ता दिखाएगा। प्रेम जीवन में पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। आप खुश हैं, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा कायम है। कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए समय उत्तम चल रहा है। हो सकता है कहीं आप यात्रा वगैरह पर जाएं। स्वास्थ्य में किसी भी तरह का समस्या नहीं है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप एकदम फिट एंड फाइन हैं। सकारात्मक माहौल है चारों तरफ क्योंकि आप खुश हैं और यही चीज़ें मन को आनंदित करेगी। तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।